हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी 2025 एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में यूट्यूब पे बहुत गलती एनालिसिस हो रही है, इसलिए मुझे ये डाटा लेके आना पड़ा है। और ये मैं डाटा बताऊंगा, हमारा डाटा नहीं है, ये यूट्यूब से ही कलेक्ट करके 3-4 का कंपेरेटिव करके दिया हुआ है। लेकिन फिर भी दिख रहा है कि 2025 से इस बार थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि वैकेंसी 9,700 कुछ 60 वाला और पूरा कहेंगे पिछली बार वाला वैकेंसी जो आपका 18-19 हज़ार हो गया, 18,799 वाला, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। और एप्लीकेशन के मामले में बात करेंगे तो दोनों में लगभग बराबर ही हो गया है, इस बार थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। तो क्या लगातार भर्ती आने से कोई अंतर पड़ता है? बिल्कुल अंतर पड़ता है। जो आगे 2024 की भर्ती फाइनल हो जाती तो 2025 में कोई अप्लाई नहीं करता, लेकिन इशू ये रह गया कि कोई करता, मतलब वो स्पेशल केस होता। लेकिन यहाँ पे 2024 की कोई कंडीशन पता नहीं है, अभी सीबीएटी होना है, बहुत सारी प्रोसेस होनी है, इसलिए 2024 वाले सारे कैंडिडेट शिफ्ट हो गए, प्लस एडिशनल भी कैंडिडेट आ गए। तो कंपटीशन बढ़ा या घटा? तो बढ़ा है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। कई जगह बताया जा रहा है कि 19 लाख पिछली बार लगभग एप्लीकेशन थी, इस बार 16 लाख है। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि पिछली बार से कम एप्लीकेशन होगा। हो सकता है पिछली बार के आसपास हो या इससे प्लस में ही 2-3% डाटा होगा, और वही डाटा मुझे सही लग रहा है, यही एक आधार है। देखिए, हमेशा हम अगर बात करते हैं तो रेलवे लाइफ का कोशिश रहता है कि टेक्निकलिटी पे आए। हालांकि डाटा एग्जैक्ट बताना बिना आरआरबी के बिना किसी के पास पॉसिबल नहीं है। और एक सबसे बड़ी चीज़ लोग मैं बता दूं कि बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैं एक बात बता दूं, कोलकाता, मैं आरआरबी कोलकाता की बात कर रहा हूँ तो बहुत सारे क्या बोले अज्ञानी, अब नाम नहीं लेना चाहिए किसका क्या होता है, बहुत सारे अज्ञानी हैं जो बोल रहे हैं कोलकाता में 2 जोन का वैकेंसी आता है, ईआर में आता है और एसीआर में आता है। और दोनों के लिए अगर ईआर में 1 लाख कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 लाख अप्लाई किए हैं, और एसीआर में 80,000 किए हैं। और बाद में क्या कर रहे हैं कि 1 लाख और 80,000 को जोड़ के 1,80,000 कर रहे हैं। भाई साहब, इतना तो मैथमेटिक्स गलत कोई नहीं पढ़ा सकता। देखिए, जब कोई भी फॉर्म भरता है उसको ऑप्शन चूज करना होता है, ईआर और एसीआर, जितने ऑप्शन होता है कोई नहीं छोड़ता है, सारा ऑप्शन भर देते हैं। 1-8% छोड़ दीजिए, 1-8% का हम नहीं मान सकते, 1-8% लोग कहते हैं कि मुझे ईआर ही चाहिए, एसीआर नहीं चाहिए। लेकिन 99 या 98% लोग वो भरते हैं जो दोनों आरआरबी चूज करते हैं। और ऐसी कंडीशन में अगर चूज करते हैं तो दोनों का डाटा चाहे किसी एक में या ईआर में दिख जाए या एसीआर में दिख जाए, दोनों डाटा बराबर ही होगा, अलग नहीं होगा। और कैंडिडेट की जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो कैंडिडेट ईआर में है वही कैंडिडेट एसीआर में है। तो सबसे पहले ये बहुत सारे एकदम पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं और चैनल पर लोग देखते भी है और कुछ बोलते भी है, कुछ भी क्या भी, और फिर भी होता है, क्योंकि चक्कर है यूट्यूब एप्लीकेशन का एक फीचर है कि जो जिसका वीडियो चल रहा है वो चलते ही जाएगा, चाहे उसमें बोले या ना बोले, या दिखाए या ना दिखाए। तो चलिए, वो सब चीज़ों पे बात आप कर लिए, बहुत सारा हो गया लंबा डिटेल। अब चलते हैं टॉपिक पे। हालांकि टॉपिक से पहले ही आपकी ज्ञान खुल गई होगी कि सारी चीज़ें क्या हो रही है। तो यहाँ पे हम अगर आएँ तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम अगर आ जाते हैं एप्लीकेशन और नंबर ऑफ वैकेंसी का, 1 मिनट। तो यहाँ पे देखिएगा टोटल हम वैकेंसी और एप्लीकेशन देखते जाएं तो एक एक आरआरबी के अगर शुरू से देखें, पहले अहमदाबाद है, फिर अजमेर है, बंगलौर है। तो बंगलौर इस बार तो हम कुछ क्या कंपेयर करें, जहाँ वैकेंसी नहीं आई। पहले बोला गया था कि लास्ट में दिया जाएगा, लेकिन लास्ट तक नहीं आई। तो यहाँ पे अगर अहमदाबाद और अजमेर की बात करेंगे तो 497 वैकेंसी के अगेंस्ट यहाँ पे अगर देखिए तो फिर इस बार वैकेंसी का रेशियो 9.9 है, करीब 1 लाख के आसपास अहमदाबाद में, और अजमेर में 2,30,000 वैकेंसी, 427 और 820 है। तो टोटल रेशियो जो 2024 में 5.83 था 100% अटेंडेंस के साथ, 2025 में हम 70% अटेंडेंस और सीबीएटी में CBT2 में 15 गुना कैंडिडेट दोनों लेने के बाद कर रहे हैं, तो भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं। यानी इसका फैक्टर देखिएगा, सभी आरआरबी में देखिए अगले तो यहाँ पे 664 वैकेंसी आपका भोपाल में है, करीब करीब 80,000 कैंडिडेट के आसपास दिख रहे हैं। और इसका रेशियो देखिएगा भोपाल का 5.262 है, 70% अटेंडेंस और 15 गुना CBT2 में कैंडिडेट लेने के बाद।
और अगर बात करेंगे 2024 में यहाँ रेशियो जो था वो 4.89 था, तो भोपाल करीब न्यूट्रल है। उसके बाद आपका अगला आरआरबी 928 के साथ आपका टोटल आरआरबी भुवनेश्वर का है। यहाँ करीब करीब 85,000 कैंडिडेट दिख रहे हैं और इसका रेशियो 4.27 है। पिछली बार 3.7 था 100% अटेंडेंस के साथ। तो यहाँ देखिए पिछली बार का ही लगभग रेशियो है। कटअप पे हम इस बार देखिए, अभी कटअप पे हम बात नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट किस लेवल की तैयारी करेंगे, वो भी एक फैक्टर है। और लेवल की बात करें कि जो 2019 में तैयारी किया है वो 20 में दिया और 24 में दिया, अंतर पड़ता है। 25 में जाके पेपर हुई तो, लेकिन 2025 से 2025 के लास्ट में या 2026 के शुरू में पेपर देगा तो उसकी प्रिपरेशन लेवल पहले वाले से बेहतर होगी, तो कटअप ज़्यादा ही जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि सेम एग्जाम एग्नेंसी हो जाएगी तो फिर वही बात आ जाएगी। भोपाल के बाद भुवनेश्वर के बाद बिलासपुर में देखिएगा तो 568 और है, और यहाँ पे देखिएगा तो टोटल कैंडिडेट 3,50,000 के आसपास, और यहाँ पे रेशियो बहुत ज़्यादा 28 का बन रहा है। पिछली बार 8.5-9 का था, फिर भी कटअप न्यूट्रलाइज हो गया था, मीडियम रहा था। तो इस बार देखिए, इस बार पहले से ज़्यादा यहाँ सबसे पहले दिख रहा है आपका यहाँ पे वो बिलासपुर में। चंडीगढ़ की बात करेंगे तो इस बार वैकेंसी ठीक ठाक है, 433 है। कैंडिडेट फिर भी पिछली बार से थोड़ा कम ही भरे हैं और पिछली बार के बराबर ही है। और पिछली बार जो कटअप था क्वालिफाई था, यूआर का 40 नंबर कहाँ गया था कटअप ही, चंडीगढ़ में ही, और बाकी कम्युनिटी का भी कटअप क्वालिफाई पे था। चेन्नई की बात करेंगे तो चेन्नई में अगर देखिएगा तो टोटल 365 के लिए करीब करीब 65,000 लोग हैं, 8 का रेशियो है, और पिछली बार भी यही रेशियो था। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है चेन्नई में जो 2024 के मुकाबले है। गोरखपुर की बात करिएगा तो गोरखपुर में 20 आपका 100 वैकेंसी के आसपास है, और टोटल लोगों का देखिएगा संख्या तो 20,000 के आसपास है। रेशियो पिछले बार के आसपास ही है, 70% अटेंडेंस और 100% अटेंडेंस के कंसेप्ट में। पहले तो हमने जब डाटा लिया था तो 100 का लिया था 2024 में, अभी 25 में हमने केवल 70% ले रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम ही होगा। गुवाहाटी में 30 वैकेंसी के अगेंस्ट 8,000 लोग हैं, रेशियो पिछले साल से 4 गुना ज़्यादा है। तो इस बार गुवाहाटी और अलग कंडीशन का रिजल्ट देगा। हालांकि 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 नंबर में बहुत सारा कटअप में और कैंडिडेट आ जाते हैं। जम्मू का देखिए 8 वैकेंसी है, इसके लिए बात कर नहीं सकते, फिर भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं, 21 गुना, पिछले से 3 गुना ज़्यादा हैं। उसके बाद कोलकाता में 710 वैकेंसी के लिए 1,30,000 हैं, रेशियो पिछले बार के आसपास ही है, थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद अगर बात करेंगे मालदा का, तो मालदा में देखिए 464 वैकेंसी के लिए 75,000, और जो कोलकाता से ज़्यादा हर बार मालदा का कटअप जा रहा है, वही कारण है कि पिछली बार तो कटअप कम कैंडिडेट थे तभी कटअप गया था, लेकिन इस बार तो कैंडिडेट भी ज़्यादा है। उसके बाद मुंबई की बात करेंगे, दोनों जोन, तीनों सभी जोनों को मिला लिया है वैकेंसी में, पर 1.5 लाख कैंडिडेट है, 9.6 का रेशियो है एक वैकेंसी पे, और जो पिछली बार 7.83 था उससे थोड़ा ज़्यादा ही है। CBT 1 के तरह में देखेंगे, मुजफ्फरपुर में देखिए 89 के अगेंस्ट 17,000 के आसपास का फॉर्म का बात हो रहा है, और इसमें मुजफ्फरपुर में देखेंगे तो पिछली बार के रेशियो के बाद इस बार, पिछली बार रेशियो 27-28 का था, इस बार 8.9 है, और जबकि पिछला बार भी कटअप मैनेज हो गया था, और इस बार तो और कम ही होगा क्योंकि वैकेंसी भी बढ़ा है कुछ और नंबर ऑफ कैंडिडेट भी कम हो गए हैं। पटना की बात करेंगे तो इस बार 33 ही है, पिछली बार 36-35 के आसपास, इसी के आसपास था। तो पिछली बार 33 का रेशियो था, इस बार 19.28 का है, कम हो गया है। प्रयागराज में देखिएगा 588 वैकेंसी के अगेंस्ट 1.5 लाख है लोग है, 11 का रेशियो है, पिछले बार से दुगना इस बार कैंडिडेट हैं। उसके बाद रांची की बात कीजिएगा तो 1223 के अगेंस्ट 1,40,000 है, 5.39 के रेशियो है, पिछले बार भी लगभग यही था। रांची में कोई इक्वेशन चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है। वैसे ही सिकंदराबाद में भी कोई इक्वेशन चेंज नहीं हो रहा है, वैकेंसी बहुत है, 1500 है, लेकिन 3,10,000 कैंडिडेट के साथ 9.64 हो रहा है, और पिछली बार भी 8.4 था, तो लगभग वही रेशियो है। और अंतिम 2 RRB सिलीगुड़ी में बात करिएगा तो 95 वैकेंसी के बाद 15,000 कैंडिडेट लगभग हैं, पिछली बार से रेशियो सिलीगुड़ी में कम है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तिरुवनंतपुरम में तो 148 वैकेंसी के बाद 14,000 कैंडिडेट हैं, पिछले बार के रेशियो लगभग सेम है। ओवरऑल की बात करिएगा तो पिछली बार कैंडिडेट की संख्या 19 लाख कुछ था, इस बार 20 लाख के आसपास दिख रहा है, और टोटल अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो रेशियो पिछली बार से इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए डिपेंड क्या कर रहा है, अब पूरी कहानी, कुछ लोग कहते हैं ना समरी बता दीजिएगा, तो मैं समरी यहाँ पे बता दूँ।
तो अब कंक्लूजन की बात करेंगे तो पहला कंक्लूजन ये है कि ईआर और एसीआर का डाटा अलग अलग नहीं हो सकता। उसी तरह सेंट्रल रेलवे एसडब्ल्यूआर और डब्ल्यूआर का मुंबई से आता है, वो डाटा अलग नहीं हो सकता। ऐसे ही किसी भी जोन में एक से ज़्यादा पोस्ट प्रायोरिटी है या अलग अलग जोन आता है, वहाँ पे आपको नंबर ऑफ कैंडिडेट उतना ही रहेंगे जो मैक्सिमम है, ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे बात करेंगे तो पिछली बार से इस बार ज़्यादा फॉर्म होगा। कितना ज़्यादा होगा मुझे नहीं पता है, थोड़ा ही ज़्यादा होगा या आसपास ही रहेगा, लेकिन ये हो सकता है जो ट्रेंड बता रहा है। क्यों ऐसा? इसका होने का कारण ये है कि जो पिछली बार वाला कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए थे उनका रिजल्ट नहीं आया है और अभी भी CBAT बाकी है, तो वो अभी अनिश्चित काल में है कि होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। इसलिए वो इस बार भी फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं। तो एप्लीकेशन तो ज़्यादा होना ही है, ये तो श्योर है, और नए कैंडिडेट जो पास आउट होंगे वो जुड़ ही जाते हैं। उसके बाद तीसरी की बात करेंगे। तीसरी चीज़ें बात जो करेंगे कि पिछले बार से वैकेंसी कम है और नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है, तो कट ऑफ में 2, 3, 4 नंबर का अंतर पड़ सकता है, ये अनुमान है। बाकी कट ऑफ का जो पूरा पैटर्न होता है वो CBT में कैसा पेपर आता है उस पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा हार्ड कर देगा तो इस पिछली बार से भी कम हो सकता है, थोड़ा सा इजी कर दिया तो पिछली बार से ऊपर चला जाएगा। तो जब तक CBT ना हो तो वो बोलना सही नहीं है। और तीसरी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि अपना तैयारी पहले से रखिए और किसी की बातों पे नहीं जाइए। टेस्ट वगैरह में बहुत चीज़ें आपको गुमराह किया जाता है कि ये चीज़ होता है। और लास्ट में मैं 5वीं या चौथी बात करना चाहूँगा कि आप इस संख्या से अनुमान नहीं लगाइए कि किस जोन का कितना कट ऑफ जाएगा और क्या होगा, क्योंकि इस संख्या में भी अभी कोई फिक्स नहीं है। और अगर फिक्स भी है, कोई अगर रियल भी है, तो उसमें दिक्कत ये है कि वहाँ पे 13 में से मान लीजिए कि 10 कैंडिडेट खराब चले गए और 3 अच्छा कर दिए, तीनों का स्कोर 80+ है, तो कट ऑफ ऊपर जाता है ना। ये ध्यान रखिएगा कि जो एक्चुअल कैंडिडेट जो स्कोर करेंगे उसमें से सबकी स्कोर की भागीदारिता नहीं होती है, जितने का होता है उतना ही का होता है। तो चलिए, मेरे तरफ से ये फुल डिटेल है, बाकी आप देखते रहिए। बहुत सारी चीज़ें अफवाह फैलाई जाती है, उससे बचे रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।